हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये वीडियो है और इस वीडियो में आपके जितने भी प्रश्न होंगे वो मैं आपको सभी कराऊंगा। चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? नीलगिरी पहाड़ी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो किसकी स्थापना की गई है? ये है गाज़ियाबाद। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अब तक सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है? तो आंसर है वांदा। वांदा में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। प्रश्न अगला है आपका कि शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो जो सबसे कम तापमान रहता है वो आपका है पश्चिमी गंगा मैदान का, और सबसे ज़्यादा जो रहता है वो है वांदा में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है किस क्षेत्र में होती है? मध्य गंगा मैदान में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकली है? तो ये निकली है यमुनोत्री हिमनद से। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में खेल कूद परिषद का गठन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक थारू जनजाति पाई जाती है? तो जो थारू जनजाति है वो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है? तो कितना प्रतिशत है? 8.8%। प्रश्न आगे देखें। अगला प्रश्न है हमारा, 27 फरवरी 1931 में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के किस पार्क में शहीद हुए थे? तो ये हुए थे अल्फ्रेड नोबल पार्क, और ये कहाँ? इलाहाबाद में। प्रश्न आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का जो खेल विभाग का कार्यालय है वो आपका लखनऊ में है। प्रश्न अगला है, हेमवती नंदन बहुगुणा किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? तो हेमवती नंदन बहुगुणा हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर विजय सागर पक्षी विहार स्थित है? तो जो विजय सागर जो पक्षी विहार है वो आपका हमीरपुर, और जो इसकी स्थापना हुई है वो 1990 में हुई है। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच मरम्मत कारखाना कहाँ है? तो ये है आपका गोरखपुर में। प्रश्न अगला है, राजेंद्र यादव किस पत्रिका के संपादक थे? तो जो राजेंद्र यादव हैं वो हंस पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न अगला है, रोजा ताप विद्युत परियोजना किस समूह द्वारा स्थापित की गई? तो जो रोजा ताप विद्युत परियोजना है वो रिलायंस समूह द्वारा स्थापित की गई है। प्रश्न अगला है, कला एवं शिल्पकला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ 1911 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, अवध के नवाबों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो अवध के नवाबों की जो प्रारंभिक राजधानी है वो है फैज़ाबाद में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में राजकीय वास्तुकला विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका लखनऊ में। प्रश्न अगला है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेज़ों की कैद में कहाँ रखे गए थे? तो ये रखे गए थे कलकत्ता में। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपका अगला प्रश्न देखेंगे कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1965 में। अगर पूछा जाए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है तो ये कहाँ है? मेरठ में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश की सुश्री वीणा भूषण किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है टेबल टेनिस से संबंधित। प्रश्न अगला है, पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती का पैतृक गांव कौन सा है? तो ये है आपका वादलपुर। प्रश्न अगला है, सैफई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जो सैफई महोत्सव है उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। प्रश्न अगला है, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे उत्तर प्रदेश के रहने वाले।
प्रश्न अगला है, हस्तिनापुर किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1983-84 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर जो फैक्ट्री है वो है झांसी में स्थित। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2008 से। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कर प्राप्त करने वाला विभाग कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो कर प्राप्त करता है वो है व्यापार। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो ये है कानपुर में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में अंकित की गई थी? तो ये की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, रेणुकूट में मुख्यतः कौन सा उद्योग विकसित है? तो रेणुकूट में एल्युमिनियम उद्योग विकसित है। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अफीम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो बाराबंकी में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन होता है। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर कारखाना किन किन नगरों में स्थित है? तो कृत्रिम जो रबर कारखाना है वो मोदी नगर व बरेली में स्थित है। और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पान उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो पान उत्पादन करने वाला जो जिला है वो महोबा है। तो इस वीडियो से आपके जितने भी प्रश्न बनते थे वो मैंने आपको सभी करा दिए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।